नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा वही टॉपिक है, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, और इसमें देखेंगे फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले हम जो भी वीडियो देख चुके हैं, यानी कि पास्ट के सारे पार्ट खत्म कर चुके हैं और प्रेजेंट के भी सारे पार्ट खत्म कर चुके हैं। आपको लोग 15 दिनों से कोई वीडियो नहीं मिल पाई होगी, जिसके लिए हम माफी चाहते हैं। और अब ये वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेंगी, और जहां से हमने छोड़ा था वहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनिट में कैसे बनाते हैं। तो पहले वही हमारा रहेगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। ठीक है, तो नियम देखते हैं इसके। पहला नियम हमारा वही रहेगा कि सर्वप्रथम कर्म को कर्ता बनाओ। सर्वप्रथम कर्म को कर्ता बनाओ। नंबर 2, इस नए कर्ता के अनुसार आगे वाले टेंस की सहायक क्रिया लगाओ। टेंस की सहायक क्रिया लगाओ, यानी कि इस टेंस की जो सहायक क्रिया वो क्या है? बिल और शैल। आपको लगानी क्या है? यानी इसमें बी और जोड़ देनी है। क्या? बिल बी और शैल बी। ठीक है। नंबर 3 हमेशा रहेगा वही कि मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाओ। और चौथा नियम वही कि कर्ता को कर्म बनाओ, इससे पहले वाई लगाओ। ठीक, यानी कर्ता को कर्म बनाएंगे, इससे पहले हम वाई लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो देखते हैं कुछ, और टेंस देख किस तरह से बदलते हैं इनको हम। और थोड़ा सा एक डाउट, और काफी बच्चों ने मुझे कमेंट भी किया और मैसेज किए व्हाट्सएप पे कि सर क्या आपने जॉब छोड़ दी है, आप पढ़ाने लगे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे हमारे प्रिंसिपल सर ने एक एनुअल फंक्शन हमारे कॉलेज में हुआ था, जहाँ पढ़ाता था मैं पहले, तो उसके लिए बुलाया था, और मुझे सच में वहां पे एक बहुत बड़ा ऑनर दिया गया। यानी कि ऑनर से मतलब है कि हमें एक मंच संचालन का काम दिया गया था। तो प्रिंसिपल सर को और मैनेजर सर को, विद्यालय के जो डायरेक्टर हैं, उन सभी को धन्यवाद इस वीडियो के माध्यम से। तो ऐसा नहीं है कि विद्यालय में और जो शिक्षक हैं वो इस मंच संचालन को नहीं कर सकते थे, लेकिन ये मुझे चुना गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर था, बहुत बड़ा सम्मान था। चलिए देखते हैं अब टेंस। पहला दिया गया है कि दे विल गो टू आगरा। दे विल गो टू आगरा, तो ये एक्टिव है। ठीक, एक्टिव वॉइस। इसको पैसिव में कैसे बदलेंगे? यानी कि आगरा सबसे पहले लेके आएंगे, यानी कि कर्म को क्या बनाएंगे? कर्ता बनाएंगे। ठीक है, आगरा बिल बी, आगरा बिल बी। ठीक, आगे वाले टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, आगरा बिल बी,
और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी कि गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। और वाई हमने बताया था दे को किसमें बदलते हैं, देम में। ठीक, ये हमारा क्या बन गया, पैसिव। ठीक, मैं समझता हूं कि ये समझ में आया होगा आपके। और देखते हैं कुछ, जैसे दूसरा दिया गया है, आई सेल टीच, आई सेल टीच और यू। ठीक है, तो ये कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम यू को लेके आएंगे। तो ये सिंपल सेंटेंस करवा रहे हैं अभी। तो यू आ गया आगे, और यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेल नहीं लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, क्या लगाएंगे यहाँ पे, यू के अकॉर्डिंग लगाएंगे। यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगा यहाँ पे, विल बी, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, टॉट। ठीक है, यानी कि टॉट वाई, आई को बदलेंगे किसमें, मी में, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आके ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, सब्जेक्टिव केस नहीं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस आई का क्या होगा, मी होगा जाके। इस सेंटेंस में समझने वाली चीज क्या थी कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो दी गई है वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दी गई है, हमें यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो इसके अकॉर्डिंग लगानी है। ठीक है, जो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आया है। चलिए अब देखते हैं और आगे। ये तो हो गई हमारी सिंपल, दो एक नेगेटिव देख लेते हैं, दो एक इंटरव्यूटिव देख लेते हैं, और उसके बाद में इसको खत्म करते हैं। और इसके बाद एक और बचेगा हमारा, वो होगा फ्यूचर का परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि फ्यूचर इसका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आता है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हम पैसिव नहीं बनाते हैं। ठीक है, पैसिव नहीं बनता है ये कहिएगा। तो नेगेटिव देखते हैं, जैसे हमने लिखा आई शैल नॉट, आई शैल नॉट बीट राहुल। ठीक है, आई शैल नॉट बीट राहुल, तो ये हमारा क्या है, एक्टिव है। ठीक है, एक्टिव वॉइस। अब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, राहुल। अब यहाँ पे सेल नहीं आएगा, क्यों, राहुल के अकॉर्डिंग तो आई और बी के साथ में केवल सेल आता है, बाद सभी के साथ क्या आता है, बिल आता है। तो राहुल बिल। अब इसे समझने वाली चीज ये है कि नॉट पहले आ जाएगा, उसके बाद बी आएगा। ठीक है, राहुल सेल, राहुल बिल नॉट बी, और बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीटन, और बाई, आई को बदलेंगे किसमें, मी में। ठीक है, तो ये इस तरह से होंगे जाके। तो ये हमारा क्या बना जाके, पैसिव। और देखते हैं एक दो, जैसे मान लो हमने लिख दिया द चिल्ड्रेन, इसका प्रोनाउंसिएशन सही समझा करो। मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है वो पर